हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे शिक्षण के विद्यार्थी केंद्रित उपागम एवं अध्यापक केंद्रित उपागम, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे, जो शिक्षण के सिद्धांतों, विधियाँ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग से संबंधित है। शिक्षण के विद्यार्थी केंद्रित उपागम एवं अध्यापक केंद्रित उपागम जो है, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षण के विद्यार्थी केंद्रित उपागम एवं अध्यापक केंद्रित जो उपागम है, आज के प्रजातांत्रिक युग में सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, सभी को समानता, आदर एवं स्वतंत्रता के समान अवसर उपलब्ध कराने जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के अक्षुण्य बनाए रखने के लिए तथा मनोविज्ञान के व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ऐसे शिक्षण विधियों की आवश्यकता की गई जिसमें छात्र जो है वो शिक्षा के केंद्र में हो। छात्र की रुचियों पर ध्यान दिया जाए, उनकी क्षमताओं पर ध्यान दिया जाए, उनकी दक्षताओं पर ध्यान दिया जाए। इसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई। तो छात्रों का शिक्षण कराते समय अध्यापक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है। वह चाहता है कि कक्षा का प्रत्येक छात्र जो है वह शिक्षण अधिगम का पूरा लाभ उठाए। किसका? तो शिक्षण अधिगम का वह पूरा लाभ उठाए। अध्यापक अपने पूर्व मनोयोग से अपने पूर्व अनुभव, दक्षताओं के साथ विभिन्न विधियों तथा विधाओं का उपयोग करता है। अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई गई विधियां या उपागम इसकी शिक्षण काल का सुगम बनाते हैं और इसकी जो शिक्षण काल है उसको सुगम बनाती हैं। तो आइए प्रश्नों के माध्यम से हम शिक्षण के विद्यार्थी केंद्रित उपागम एवं अध्यापक केंद्रित उपागम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। जितना हो सके क्लास को फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्लास को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पाउलो फ्रेयर के अध्यापक केंद्रित उपागम में कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है बताई गई है? ऑप्शन अ जो है स्मृति से याद करना, ऑप्शन ब जो है ज्ञान का उपयोग करना, ऑप्शन स जो है अ ब दोनों, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अ ब दोनों होगा, अ और ब दोनों हो जाएगा। और पाउलो फ्रेयर ने ही अध्यापक केंद्रित उपागम जो है, इसको पाउलो ने ही बैंकिंग शिक्षा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आइए दूसरे पेज में हम लोग जानते हैं। पाउलो ने इसका नाम जो दिया था बैंकिंग शिक्षा, क्या दिया था? बैंकिंग एजुकेशन नाम दिया था। और अध्यापक केंद्रित उपागम के बारे में देखते हैं। तो अध्यापक केंद्रित उपागम जो है, विद्यार्थियों के रूप में अपने अनुभवों से एवं तरीकों से हम में से अधिकतर को यह विश्वास है कि कक्षा के सभी क्रियाकलापों में शिक्षक का वर्चस्व होता है। कक्षा में जो कुछ भी घटित होता है, बैठने की व्यवस्था से लेकर कब और क्या पढ़ाना है, सब शिक्षक तय करता है। अनुशासन बनाना, प्रश्न पूछना और विद्यार्थियों के मूल्यांकन का समय एवं प्रकार भी शिक्षक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस उपागम का ये मुख्य विश्वास है कि अध्यापक वह सब जानता है जो बच्चे को जानने की आवश्यकता है। इसलिए अध्यापक उन कौशलों को बच्चे में पहुंचा सकता है। एक तथाकथित अच्छा कहलाने वाला बच्चा या विद्यार्थी ही एक प्रकार के ज्ञान का अपनी स्मृति में संग्रहित करता है और जब आवश्यकता होती है तब उस ज्ञान का उपयोग करता है।
नेक्स्ट है अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषताएं हैं। अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषताएं हैं। जो है ज्ञान शिक्षक से विद्यार्थी में पहुंचाता है। ऑप्शन ब है अध्यापक मुख्यतः विषय वस्तु को पूरा करने से ही संबंध रखते हैं, और अध्यापक जो है वो विषय वस्तु के पूरा करने से ही संबंध रखते हैं। ऑप्शन स कह रहा है कि विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, इसकी और भी विशेषताएं हैं। शिक्षण के द्वारा निर्देशन या पढ़ाई गई वस्तु के सकारात्मक रूप से सुनने, पढ़ने, लिखने आदि पर बल दिया जाता है। किसके? तो अध्यापन जो शिक्षण के द्वारा निर्देशित या पढ़ाई गई जो वस्तु है उसको सकारात्मक रूप से सुनने, पढ़ने, लिखने आदि पर बल दिया जाता है। कक्षा क्रियाकलाप में विद्यार्थी की सहभागिता, जो कक्षा क्रियाकलाप में विद्यार्थी की सहभागिता अध्यापक द्वारा तय की जाती है। अधिकतर स्थितियों में अध्यापक बच्चों को विचारों के आदान प्रदान में, अंतर्क्रिया या चर्चा में कम ही अवसर देते हैं। अध्यापक मुख्यतः विषय वस्तु को पूरा करने से ही संबंध रखते हैं, और अध्यापक जो है वो विषय वस्तु से पूरा करने से अध्यापक केवल ठीक उत्तर पर ही ध्यान देते हैं, और अध्यापक की जो विशेषता है, अध्यापक जो है वो केवल ठीक उत्तर पर ही ध्यान देते हैं। कक्षा अनुशासन के संबंध एवं कक्षा में उनका पुनर्बलन पूर्ण रूप से अध्यापक नियंत्रित होता है। अध्यापक नियंत्रित होता है। आपने अध्यापक केंद्रित उपागम के बारे में अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थी केंद्रित उपागम के बारे में अब हम लोग देखेंगे। विद्यार्थी को किन पहलुओं से समझा जा सकता है? विद्यार्थी को किन पहलुओं से समझा जा सकता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि व्यक्तित्व, ऑप्शन ब कह रहा है कि अधिगम के तरीके, ऑप्शन स कह रहा है कि प्रेरणा, ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी। तो किन पहलुओं से समझा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सभी से। क्या होगा? तो सभी से समझा जा सकता है। विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी को अगर देखा जाए, विद्यार्थी के बारे में देखा जाए, विद्यार्थी केंद्रित उपागम के बारे में देखा जाए, तो विद्यार्थी केंद्रित उपागम के सभी क्रियाकलापों, विद्यार्थी केंद्रित जो उपागम है, विद्यार्थी केंद्रित उपागम जो है, इसके सभी क्रियाकलापों, विद्यार्थी केंद्रित उपागम के सभी क्रियाकलापों का केंद्र होता है। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के सहज एवं सुगम बनाने का कार्य करता है, और अध्यापक जो है वो अधिगम प्रक्रिया को सहज एवं सुगम बनाने का कार्य करता है, और अधिगम परिस्थितियों का आयोजक होता है, जो विद्यार्थी में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा को जागृत करता है, समस्या समाधान कौशल का विकास करता है, प्रोजेक्ट की रूपरेखा और क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है, तथा स्व अधिगम का विकास करते हुए तथ्यों का अवलोकन करके ज्ञानोपार्जन करना एवं सृजनात्मक चिंतन एवं क्रियाकलापों के द्वारा ज्ञानार्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? तो प्रोत्साहित करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि एक विद्यार्थी अपने साथ अपना पूर्व अनुभव एवं ज्ञान लेकर विद्यालय में आता है। विद्यार्थी जो है वो खाली दिमाग से आपके क्लास में रूम में नहीं आएगा। वह पूर्व ज्ञान कुछ ना कुछ घर पर उसको कुछ ना कुछ ज्ञान मिला रहता है, वो खाली दिमाग नहीं रहता है। ये मत सोचिएगा कि विद्यार्थी एक खाली दिमाग का रहता है, नहीं। विद्यार्थी जो है पूर्व ज्ञान लेकर विद्यालय में आता है, जो कि कक्षा की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विद्यार्थी केंद्रित उपागम में विद्यार्थी के विकासात्मक स्तरों, परिपक्वता, अधिगम युक्तियाँ, पूर्व ज्ञान या अनुभव, रुचियाँ, सामाजिक संदर्भ और संस्कृति पर ध्यान दिया जाता है।
यह आवश्यक है कि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषताओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी रखें और आप जब क्लासरूम में जाएं तो यह आवश्यक है कि सभी बच्चे के बारे में आप विस्तृत जानकारी रखें। विद्यार्थियों को समझने के लिए, इसको समझने के लिए देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को समझने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। विद्यार्थी को समझने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं विद्यार्थी को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थी केंद्रित उपागम को अपनाने के लिए कक्षा के विद्यार्थी के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कौन कौन सी जो पहलू है जिसको समझना विद्यार्थी के जीवन के से संबंधित रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, बच्चे के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के बारे में समझना। व्यक्तित्व यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सबसे पहला जो है स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, इसके बारे में समझना। फिर दूसरा है मानसिक योग्यताएं। तीसरा जो है व्यक्तित्व। चौथा जो है अधिगम के तरीके। पांचवा जो है प्रेरणा। और छठा जो है घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इन विभिन्न पहलुओं को समझना विद्यार्थी के बारे में बहुत ही आवश्यक है। आइए जान लेते हैं डेविड कोल्बो के बारे में। आइए जान लेते हैं डेविड कोल्बो के बारे में। डेविड कोल्बो ने अधिगम लर्निंग मेथड जो है, अधिगम तरीका लर्निंग मेथड के एक प्रारूप दिया जो कि अनुभूति मूलक अधिगम पर आधारित है। जो किस पर आधारित है? तो अनुभूति मूलक अधिगम पर आधारित है। डेविड कोल्बो ने जो अधिगम के मॉडल के अनुसार इन्होंने 4 प्रकार के अधिगम के तरीके हैं। इनका जो तरीका जो था अधिगम के तरीका वह 4 प्रकार से दिए थे। डेविड कोल्बो ने 4 अधिगम के तरीके जो दिए थे वो इस प्रकार है। पहला जो है अभिसारी, देखना और महसूस करना, CE या RO, देखना या महसूस करना। आत्मसातकरण, दूसरा जो है आत्मसातकरण जो है देखना यूं सोचना, AC या RO। तीसरा इन्होंने बताया अभिसारी जो है इसमें करना और सोचना, AC या AE। फिर चौथा इन्होंने बताया 4 प्रकार दिए थे ना अधिगम के तरीका। तो चौथा इन्होंने बताया सामंजस्यीकरण, करना और महसूस करना, CE या AE, करना या महसूस करना। तो ये जो था ये डेविड कोल्बो के 4 उपागम था। 4 इन्होंने अधिगम के मॉडल के अनुसार 4 प्रकार से अधिगम के तरीके बताए थे। कौन कौन सा? पहला अभिसारी, दूसरा आत्मसतीकरण, तीसरा जो अभिसारी और चौथा जो था सामंजस्यीकरण। क्या था? सामंजस्यीकरण।
आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। क्लास को जितना हो सके शेयर करिए, सभी दोस्तों के बीच से इस क्लास को फैला दीजिए। थैंक यू।